हवा चला हुआ है मोदी। इनका कहना है ये ड्रामा है। विपक्षी दल जो हैं उनको सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं है। तुम चाहते हो कि एक ही कुर्सी पे दो बैठ जाए, तो बैठ तो पाओगे नहीं। ये मुस्लिम करते थे, अभी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये यूपी में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग हो रही थी, जिनमें 7 जो विधायक हैं इन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी है। और वहीं आशंका सुनने में आई कि हिमाचल में भी जो 9 है वो पलटी मार सकते हैं। अब ऐसे में 2024 का चुनाव है, गठबंधन चल रहा है और वहीं ऐसे टाइम पे सब पलटी मार रहे हैं। कैसे चला, क्या लग रहा है फिर ऐसा? भाई साहब, एक मौसम चलता है पुरवैया, बिहार में उसको बोलते हैं पुरवैया। तो अभी हवा चला हुआ है मोदी। जिधर मोदी उधर हवा चलता है। अच्छा। तो जिधर मोदी चलेगा उधर विपक्षी ऑटोमेटिक चल जाता है। समझे ना? तो उनको ही पता है कि अभी जिधर जैसा माहौल है उधर रहो। पर इनका कहना है ये ड्रामा है। ये विपक्षी भी जितना भी राहुल गांधी और ये टोटी चोर नलका चोर जो भी है, इन लोगों का ड्रामा रोज का है, रोते रहते हैं। ठीक है, पर एक सरकार ऐसा भी है, मैं उनका खुलकर तारीफ करता हूँ। उड़ीसा का सरकार है पटनायक जी है ना। वो कांग्रेस सत्ता रहे या बीजेपी की सत्ता रहे, वो विरोध किसी का नहीं करते हैं। कहते हैं भैया हमको विरोध करेंगे तो हम काम ना कर पाएंगे, विरोध करते रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं हम सबका साथ देते हैं, हमको काम दो, हम अपना स्टेट। आप देख लेना, रिसर्च करना, सर्वे करना, सबसे अगर कम यूपी बिहार झारखंड, ये 3 स्टेट डाल लो, इसमें उड़ीसा में डाल दो, बंगाल में डाल दो। अगर ये 5 स्टेट में सबसे कम मिलेगा बेरोजगारी ना, वहाँ के लोग प्लान करने वाला तो उड़ीसा का। क्योंकि उड़ीसा के लोग ऐसे हैं कि वो सब बाहर जाने में निर्भर नहीं है, वो खुद का बिजनेस वहाँ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार बहुत अच्छी है। अभी यूपी में कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी, अभी कल परसों की बात है, राहुल गांधी जी अखिलेश यादव साथ घूम रहे थे आगरा में, और ऐसे में उनके साथ घूमते हुए भी अलग हो गए लोग। देखिए क्या है ना, ये पब्लिक को वही दिखाना चाहते हैं जो पब्लिक देखना चाहती है। ये कहते हैं राहुल गांधी बहुत झूठा पार्टी है, बहुत झूठ बोलता है, फिर कल उसी के साथ जाकर चाय पीते हो। यार एक पिलर पे एक कुर्सी पे अड़े हुए रहो ना। तुम चाहते हो कि एक ही कुर्सी पे दो बैठ जाए, तो बैठ तो पाओगे नहीं। अब तो गठबंधन कर लिया ना इन्होंने। अरे एक गठबंधन कर ले, जितना करना सब कर ले भाई, आएगा तो मोदी। मोदी जी क्यों आएंगे? मतलब लोग कह रहे हैं नहीं आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे? मुद्दों पे बात नहीं करते मोदी जी, हिंदू मुस्लिम बेरोजगारी पे तो सही तो कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सही तो कर रहे हैं। पहले ये मुस्लिम करते थे, अभी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये। तो अब यानी हिंदू मुस्लिम सही हो रहा है। अब भाई जितना हिंदू को प्रॉफिट मिल रहा है उतना मुसलमान को मिल रहा है। अगर मतलब घर मिल रहा है मुसलमान को मिल रहा है तो हिंदू को मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। राशन हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है। ये पीएम क्या बोलते हैं 5 लाख का जो योजना है, पीएम योजना जो हेल्थ कार्ड का, ये हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। ये क्या बोलते हैं बाथरूम का जो पैसा मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। तो ये सही है ना? सही है। अच्छा, और ये जो रोजगार शिक्षा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा, इसका क्या कहना चाहिए? भाई रोजगार, सुनो, रोजगार शिक्षा। अब क्या चाह रहे हो कि हर घर में मोदी जाके रोजगार दे? क्या चाहते हो कि हर स्कूल में मोदी जी खुद से जाके पढ़ाने लगे? भाई 2 करोड़ रोजगार की तो बात कही थी मोदी जी। भाई बिल्कुल किए थे, बिल्कुल दिए हैं। आप क्या कर रहे हो? ये यूट्यूबर लोग क्या कर रहे हो? भाई साहब, भारत में कम से कम 10 करोड़ यूट्यूबर है ना, रोज वीडियो बना रहे हैं। ये मोदी जी का देन है। अच्छा, मोदी की देन यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल। जियो ना आता तो मोबाइल ढंग का ना आता, समझे ना? जियो ना आता तो मोबाइल ढंग का ना आता, और मोबाइल ढंग का ना आता ना तुम यूट्यूबर ना आता। अच्छा, तो ये मोदी जी का देन है। मोदी जी का देन, तो जियो लाने में यानी मोदी जी का देन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन जो लोग कह रहे हैं 2024 को लेके 400 पार, जो है झूठी बातें हैं। 400 पार तो नहीं हो पाए भाई साहब। मोदी जी तो हल्के में बोल दिए 400 बोल दिए हैं, हम बोल रहे हैं 400 पार। वो लोग जो हैं बीजेपी के जो काम से, जो है योगी जी के काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, और वो सपा को छोड़ के बीजेपी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षित हो रहे हैं। हाँ जी। तो यानी आप मान रहे कि योगी सरकार, जो बीजेपी सरकार है, इसमें काम हो रहा है? बहुत काम हो रहा है भैया। कुछ काम गिनवा सकते हैं? 3-4 काम। आप न्यूज़ वाले हैं, आप घूम के सब जगह देखें, आपको पता लग जाएगा। बहुत काम हो रहा है। लेकिन लोग तो कहते हैं काम नहीं हो रहा है, कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। भैया देखो, सबसे पहले तो विपक्षी बड़ाई तो करेंगे नहीं, काम जो हुआ है उसको तो बताएंगे नहीं। रहा सवाल दूसरे धर्म का, दूसरे धर्म वालों खुल के बोलेंगे नहीं कि मोदी योगी खराब कर रहे हैं, चाहे ये कर रहे हैं, चाहे वो कर रहे हैं। वो सिर्फ यही बोलेंगे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और शिक्षा लेवल बहुत ख़राब हो चुका है, देश में कोई विकास नहीं हुआ है, वो यही बात करेंगे।
वो तो खुल के बता नहीं सकते कि ये नेता सही नहीं है, वो नेता नहीं मेरे लिए। उनको उसी नेता को जो वोट देते हैं जो उनको खुल के बोलने की आज़ादी देता है, गाला काटने की आज़ादी देता है और दंगे करने की आज़ादी देता है। आप ये बताओ, राम जो जन्माष्टमी होता है उस पर जो रैलियाँ निकलते हैं, पत्थरबाजी क्यों होता है? उनके जब जो भी उनमें होता है उन पे कोई हिंदू सुने हो आज तक कि पत्थरबाजी किया हो, चाहे उनके खिलाफ कुछ बोला हो? सिर्फ हिंदुओं के प्रति ऐसा क्यों होता है? आप बताओ। आपने हिंदुओं की बात करी, विपक्ष कहता है कि बीजेपी राज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ है। भैया देखो, पहले सिर्फ मुस्लिम होता था। अच्छा। अब जो हिंदू शासक बैठा है वो अपने धर्म के लिए कुछ कर रहा है तो इनको बहुत चुभ रहा है। अच्छा, तो यानी हिंदू मुस्लिम हुआ तो ठीक है फिर ये। भैया देखो, बात वही हो गया, जैसे पहले सिर्फ मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम दोनों हो रहे हैं। अब इसलिए इनका चुभन है, इनको दिक्कत हो रहा है कि इनका वोट बैंक जो है अब कट रहा है। बीजेपी के प्रति जो है आकर्षित हो रहे हैं सारे लोग कि इनमें विकास हो रहा है ज़्यादा, इसमें धर्म को देख के कोई चीज़ दिया नहीं जा रहा है, सबको बराबर बांटा जा रहा है। कोई भी चीज़ ले लो आप, उसमें सबको बराबर दिया जा रहा है। तो यानी कि अब की बार बीजेपी सरकार कर देगी 400 पार पे? बिल्कुल 400 पार होगा। बिल्कुल 400 पार जाएगी। अच्छा, लेकिन लोग जो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है ये मुद्दों को भटकाती है, लोगों को मुद्दे भटका देती है, कोई मुद्दों पे नहीं बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मुद्दे पे नहीं बात हो रही है। भैया देखो, जो भी बीजेपी मैनिफेस्टो में लाती है वो पूरा करती है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो बीजेपी ने किया है। ये विपक्षी दल जो हैं उनको सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कांग्रेस ने बहुत कुछ भारत को दिया है, भारत में बहुत विकास किया है। एक बात बताओ, भारत से बहुत बाद में चाइना अमेरिका आज़ादी हुए ना, तो उनको जो है वो देश इतना आगे क्यों बढ़ गए, भारत क्यों पीछे रह गया? ये कोई जवाब दे सकता है? पीछा क्यों रह गया? जितना विकास करना चाहिए उतना कांग्रेस ने किया नहीं, सिर्फ घोटालेबाजी किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है।